नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची। और टोटल भाषा 22 भाषा है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2005 में। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1945 ईस्वी में। अगर आपको डेट सहित पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा? 24 अक्टूबर 1945 लगाइएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1974 ईस्वी में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ने। इनमें सभी ने, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, सभी ने बनाई। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में। 2005 में, वर्ष 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
बीस सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी से संबंधित है 20 सूत्री कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना आयोग बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 243। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? 243। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक अवलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, बिहार में
संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अलगाववाद। अलगाववाद। अगला प्रश्न है, संघीयवादी व्यवस्था का सर्वोच्चतम उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, दशक सार्क की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, 11 नवंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आरफात। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्ना। अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह मुस्लिम था। और अगर पूछ दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पी.वी.
सिंह, पीवी सिंह। प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वीपी सिंह, वीपी सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें